Honorable Madam, with due respect and with your permission, I am presenting the video on my final year project, tuberculosis. First of all, I want to thank all my teachers who guided me throughout the course, especially Jatinder ma'am, Prabjot ma'am, and Amit sir. My name is Komal Sharma and I am a student of BMLS 6th semester of your prestigious institute. Now I am starting the video and I need your blessings. ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारी बॉडी में कहीं भी पाया जा सकता है, बट ये मोस्ट कॉमनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए। इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। जब भी कोई पर्सन यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको टीबी हो वो कफ करता है, स्नीज, लाफ और स्पिट, उसके टाइनी ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो कि उसके लंग से निकलते हैं वो कैरी करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी के बैक्टीरिया को, और वो अनइन्फेक्टेड पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। Although TB has been discovered over 100 years, 100 साल पहले ही टीबी को डिस्कवर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का। ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो कि टीबी का कॉज है, उसको सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया 1882 में। माइकोबैक्टीरियम सिलेंडर बेसिलाई होता है, समटाइम्स शो ब्रांचिंग फिलामेंटस फॉर्म रिजेंबलिंग फंगल माइसीलियम। यहाँ पे माइसीस का मतलब होता है फंगस। ये बेसिलाई होता है, बेसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं। इनको स्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर ये एक बार स्टेन होने के बाद रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एसिड फास्ट बेसिलाई, और इसीलिए इनको AFB भी बोला जाता है। These organisms are aerobic। ये ऑर्गेनिज्म एरोबिक होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस। एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस। नॉन मोटाइल यानी कि ये मूव नहीं करते, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं एंड नॉन स्पोरिंग। ग्रोथ इनकी जनरली स्लो होती है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ टीबी। दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, इनएक्टिव और लेटेंट भी कहा जाता है इसको, और दूसरा होता है एक्टिव टीबी। टीबी हो किसी पर्सन को, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो कंटेजियस है और वो स्प्रेड कर सकता है टीबी। दिस इज बिकॉज नॉट एवरीवन हु इज इन्फेक्टेड विद टीबी बैक्टीरिया शो साइंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन और डेवलप्स एक्टिव डिजीज। जिसको टीबी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जरूरी नहीं है कि वो अपने डिजीज को स्प्रेड कर सके। दो फॉर्म्स आते हैं, लेटेंट और इनएक्टिव टीबी, एंड सेकेंड इज एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी, most people with healthy immune system can fight off TB bacteria even after they breathe them in and are infected। जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है टीबी बैक्टीरिया को ब्रीथ करने के बाद भी, अगर उसका इम्यून सिस्टम हेल्थी है तो वो इस बैक्टीरिया से फाइट कर लेता है, एंड दिस इज कॉल्ड लेटेंट टीबी विच मीन्स इट इज इनएक्टिव। और उसके हेल्थी इम्यून सिस्टम की वजह से वो टीबी बैक्टीरिया को एक्टिव फॉर्म में नहीं आने देता, और इसलिए इसे इनएक्टिव टीबी या लेटेंट टीबी कहा जाता है। पीपल विथ लेटेंट और इनएक्टिव टीबी, जिनको लेटेंट और इनएक्टिव टीबी होता है, वो कोई सिम्टम शो नहीं करते। दे डू नॉट फील सिक एंड कैन नॉट स्प्रेड द डिजीज टू अदर पीपल। वो ज्यादातर सिक फील भी नहीं करते और वो डिजीज को स्प्रेड भी नहीं करते। इन सम पीपल टीबी स्टेज लेटेंट और इनएक्टिव फॉर देयर एंटायर लाइव्स। कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं जिनमें टीबी का बैक्टीरिया लेटेंट और इनएक्टिव यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में उनकी पूरी जिंदगी भर रहता है। But in other people, latent TB turns into active disease if their immune system is damaged or weakened through things like HIV, cancer, or transplant surgery, which requires taking drugs to suppress the immune system। लेकिन कुछ पल ऐसे या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें टीबी का बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि अगर वो HIV, कैंसर या ट्रांसप्लांट सर्जरी जैसी चीजें उन हो रही हैं उनके साथ, क्योंकि इसमें एक ड्रग्स दी जाती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना होने की वजह से टीबी बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अब आते हैं एक्टिव टीबी। सम पीपल हु हैव टीबी डेवलप एक्टिव डिजीज। जिनको टीबी एक्टिव होता है वो डिजीज को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि स्प्रेड कर सकते हैं।
यूजुअली कॉजेज सिम्टम, और इसके सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि कफिंग, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस। इट इज व्हेन टीबी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन योर बॉडी, और ये तब होता है जब टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है और वही सिम्टम्स को शो करता है। पीपल विद एक्टिव टीबी कैन स्प्रेड इट टू अदर्स, और एक्टिव टीबी जिनको है पीपल को, वो ये डिजीज को स्प्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। Infection is commonly acquired by inhalation of infected droplet, coughed or sneezed into the air by patient with pulmonary tuberculosis. अगर किसी पर्सन को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, वो जब कहीं पर छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो एयर के थ्रू किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन के अंदर चले जाते हैं और उसको कर देते हैं इन्फेक्टेड। Droplet nuclei containing tubercle bacilli are inhaled, enter the lungs and travel to the alveoli, और वो inhale करने के द्वारा lungs में चले जाते हैं और वो alveoli तक पहुंच जाते हैं। Now, tubercle bacilli multiply in the alveoli. Tubercle bacilli हमारे lungs में पहुंचकर alveoli में multiply होता है। Small number of tubercle bacilli enter the bloodstream and spread throughout the body, और कुछ मात्रा में ट्यूबरकल बेसिलाई जो कि टीबी कॉज करता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और फिर उससे वो हमारे पूरे बॉडी तक चला जाता है। The tubercle bacilli may reach any part of the body including areas where TB disease most likely to develop, और वो किसी भी एरिया में पहुंच सकता है जैसे कि ब्रेन, लैरिंक्स, लिम्फ नोड, लंग्स, स्पाइन, बोन और किडनी। अब आते हैं नेक्स्ट। Within 2 to 8 weeks, special immune cells called macrophages ingest and surround the tubercle bacilli. Within 2 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि इम्यून सेल्स होते हैं, जिनको इम्यून सेल्स भी कहा जाता है, वो इंजेस्ट कर लेते हैं ट्यूबरकल बेसिलाई को, और ये एक बैरियर शेल बना देते हैं जिसको ग्रैनुलोमा कहा जाता है, ताकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना कर पाए और वो ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए, और इसी को कहते हैं LTB, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, यानी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। If the immune system cannot keep the tubercle bacilli under control, the bacilli begin to multiply rapidly, TB disease। और अगर इम्यून सिस्टम में ये माइक्रोफेजेस नहीं रोक पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है, रैपिडली बेसिलाई बाहर निकल जाता है वहां से और वो अदर पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करने लगता है। दिस प्रोसेस कैन अकर इन डिफरेंट एरियाज, और ये अलग अलग एरियाज में हमारी बॉडी में हो सकते हैं, लंग्स के अलावा भी किडनी, ब्रेन और बोन में। अब आते हैं साइट्स ऑफ टीबी डिजीज। ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जहां पर टीबी डिजीज हो सकता है? ये पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में भी हो सकता है। पल्मोनरी में मीन्स लंग्स। टीबी डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स। टीबी डिजीज मोस्ट कॉमनली लंग्स को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब है यानी कि लंग्स के अलावा, लंग्स के बाहर। टीबी डिजीज अकर इन प्लेसेस अदर देन लंग्स इंक्लूडिंग लैरिंग्स, लिम्फ्स नोड्स, द प्लूरा, द ब्रेन, द किडनीज और द बोन्स एंड जॉइंट्स। इन कुछ साइट्स पर भी अफेक्ट हो सकता है और उन साइट्स को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। पीपल विद एक्टिव टीबी डिजीज में डेवलप सिम्टम्स। पीपल जिनको एक्टिव टीबी डिजीज होता है वो कुछ सिम्टम डेवलप होते हैं उनके अंदर, जैसे कि चेस्ट पेन, फटीग यानी कि थकान, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, नाइट स्वेट्स होता है उन्हें, फीवर और चिल्स, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, उनका वेट लॉस हो जाता है, कफिंग लास्टिंग मोर देन 2 to 3 वीक्स, स्पूटम और ब्लड, उनको कफ में, स्पूटम में ब्लड भी आने लगता है कई बार। अब आते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ। टीबी अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए हम क्या स्पेसिमेन लेंगे, क्या सैंपल लेंगे? प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में स्पूटम, लैरेंजियल स्वैब और ब्रोंकियल वॉशिंग, गैस्ट्रिक लैवेज। रेनल ट्यूबरकुलोसिस में रेनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी, सो रेनल ट्यूबरकुलोसिस में हम यूरिन का सैंपल लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में CSF का यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की तरफ। ज़ील नील्सन स्टेनिंग, इस स्टेनिंग मेथड का यूज करके हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिलाइज को। किन्योन्स मेथड, ये भी एक मेथड है जिसको कोल्ड स्टेनिंग मेथड बोला जाता है, इसके द्वारा भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
फ्लोरोसेंट स्टेनिंग बाय औरामाइन रोडामाइन। ये फ्लोरोसेंट स्टेनिंग मेथड है जिसके यूज से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Microbacterium will fluoresce yellow against dark background under fluorescent microscope. माइक्रोबैक्टीरियम की ये स्पीशीज येलो कलर की दिखती है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड में। कौन से माइक्रोस्कोप में? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में। Smear is made from the specimen on a new glass slide stained by Zeden technique. Smear का स्पेसिमेन लेते हैं, जो हम स्पूटम लेते हैं, उसका स्मेयर बनाया जाता है एक न्यू ग्लास स्लाइड पे और उसको स्टेन किया जाता है जेडन टेक्निक से, यानी कि जील नील्सन स्टेन टेक्निक, जिसको हॉट स्टेनिंग मेथड भी बोला जाता है। इट इज एग्जामिन्ड अंडर ऑयल इमर्जन लेंस, और इसको ऑयल इमर्जन लेंस के द्वारा एग्जामिन किया जाता है। The acid fast bacilli appear as bright red bacilli against blue background, और ये ब्लू बैकग्राउंड में रेड बेसिलाई दिखते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि किसी पर्सन को टीबी अगर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। इफ यू हैव लेटेंट और इनएक्टिव टीबी इन्फेक्टेड बट नो सिम्टम्स, अगर किसी पर्सन को लेटेंट और इनएक्टिव टीबी है, यानी कि उसके अंदर कोई सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं, तो उसको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि वो टीबी जर्म को, यानी टीबी बैक्टीरिया को हटा सके अपनी बॉडी से। सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव टीबी रिक्वायर्स कॉम्बिनेशन थेरेपी, और इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी रिक्वायर होती है। किसमें? एक्टिव टीबी डिजीज में। यहाँ पे हमने पढ़ा लेटेंट टीबी में आइसोनियाजेड प्लस विटामिन B6 सप्लीमेंट्स की 9 मंथ्स के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ट्रीटमेंट में, और यहाँ पर एक्टिव टीबी रिक्वायर्स होता है आइसोनियाजेड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथैम्बुटोल, इन सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। अब आ जाते हैं प्रिवेंशन की तरफ। कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस को लेकर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला है BCG, बेसिलाई कैलमेट-गुराइन। BCG वैक्सीन लगवाकर, ये एक लाइव वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट वर्क करती है। ये टीबी के बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं करने देती। टीबी इज एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन। टीबी एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। टीबी रिलीज होता है एयर में जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है। तो इस पर्सन को हम किस तरह से हटा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके कुछ सिंपल प्रिकॉशंस हैं। गुड वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट यानी कि सनलाइट, यूवी लाइट किल्स ऑफ टीबी बैक्टीरिया। यूवी लाइट भी हेल्पफुल होता है टीबी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। गुड हाइजीन, हाइजीन मेंटेन रखकर, हेल्दी इम्यून सिस्टम, हेल्दी चीजें खाकर अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखकर, वॉश योर हैंड्स आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग, अपने हाथों को धोकर कफ और स्नीजिंग करने के बाद। इन छोटे छोटे प्रिकॉशंस को लेकर हम इस बैक्टीरिया को, हम इस इन्फेक्शन को अपने से दूर रख सकते हैं। थैंक यू।